हमारे साथ है दाऊं खुदा। आज का वर्ड जब हम सुने तो दाऊं खुदा तेरा गहरा मसा गहरी फेवर हमारे साथ हो। सब अपने हाथों को लहराते हुए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे। सब कलीसिया अपने मुंह को खोलेंगे और दाऊं खुदा के उसके रूह को मांगेंगे कि दाऊं खुदा कि आज का वर्ड जो दाऊं खुदा हम सुने तो दाऊं खुदा वो हमारी लाइफ में काम करे। दाऊं खुदा आज का वर्ड जो है दाऊं खुदा हमारी जिंदगी को बेड चोट करे। सब अपने मुंह को खोलोगे और उसकी ब्लेसिंग को उसके वर्ड को मांगोगे ताकि जो बीज आज तुम्हारी जिंदगी में बोए जाए वो 100 गुना फल लाए। सब अपने मुंह को खोलोगे और उसके प्रेजेंस को उसके जलाल को मांगते हुए थैंक यू जीसस। इसी तरह हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे। थैंक यू जीसस। खुदा मैं आज की फेवर के लिए इस गहरे जलाल के लिए आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा आज का जो वर्ड है वो हमारी लाइफ में दाऊं खुदा काम करे। आज दाऊं खुदा जो कुछ हम सुने वो आपके रूह कुद्दस के साथ दाऊं खुदा सुने, क्योंकि खुदा आपके कलाम में लिखा है कि तुम मेरे रूह से जुदा कर कुछ भी नहीं कर सकते। तो खुदा मैं आपके रूह को खुदा हम अपने साथ मांग लेते हैं। मैं आपकी गहरी फेवर को खुदा गहरे जलाल को मांग लेती हूँ। खुदा आज के खुदा इस गहरी फेवर के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। सब अपने आप को बिल्कुल साइलेंट करके अपने आप को उसके रूह के बीच और उसके प्रेजेंस के बीच लेके जाओ। वो हमारे साथ है, उसका मसा, उसकी फेवर, उसका गहरा जलाल हमारे साथ है। आज हम सोच के बैठे हैं कि हम खुदा से जुदा होकर सब कुछ कर सकते हैं। आज हम ये चाहते हैं कि हम लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हों, पीक लेवल पे जाएं, सब कुछ करें, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग उसके रूह से जुदा होकर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक उसका रूह, उसकी फेवर, उसका मसा हमारे साथ है तब हम लोग उस जिंदगी को, उस बहाली को ले सकते हैं। आज हम अपनी लाइफ में इतने कंफ्यूज हैं कि हमें कुछ समझ नहीं है। आज हमारे ही बच्चे क्यों नशों में हैं, आज हम ही क्यों दुख में हैं, आज हम ही क्यों तकलीफ में हैं, क्योंकि हमने अपने आप को खुदा के हाथों में नहीं दिया, क्योंकि हमने अपने आप को खुदा से दूर करके रखा है। जब खुदा हमारे साथ होता है तो हमारी लाइफ में कोई खटी हमारे साथ नहीं होती। जब खुदा हमारे साथ होता है तो हम अपनी लाइफ में उस लेवल पे जाते हैं जो खुदा हमें देना चाहता है। लेकिन आज हम ही क्यों गरीबी की जिंदगी जी रहे, आज हमारे ही बच्चे क्यों नशों में, उन बुरी रफ्शों में फंसे हुए हैं, आज हम ही क्यों? कभी किसी ने इस बात पे गौर किया है? नहीं। आज हम लोग सिर्फ चाहते हैं खुदा के घर में आए, खुदा ने बरकत दी, उसे ठगा और चले गए, बस। इसके साथ
उस लाइफ को जी रहे हैं जो हमारे लिए नहीं है। दूसरों के बच्चों को देखो, वो इतनी वीक लेवल की लाइफ, इतनी ब्लेसफुल लाइफ, वो लाइफ जी रहे हैं जो खुदा की तरफ से है। लेकिन हमारी लाइफ, हमारे बच्चों की लाइफ कोई वैसी नहीं है। इस चीज को हम लोगों को नहीं सोचना है, इस चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है कि जब खुदा हमारे साथ होगा तब हम कैसी लाइफ को जिएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसी तरह हम अपने आप को बाइबल के बीच से सीखेंगे कि खुदा हमारे साथ जब रहता है तो तब हमारी लाइफ में कौन से बड़े बड़े कामों होते हैं। जब खुदा हमारे साथ होता है तो हम कौन सी लाइफ को जीना करते हैं खुदा में। इसी तरह हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे और उसके वर्ड को सुनेंगे। आज हम लोग अपनी लाइफ को खुदा को देंगे और इस वर्ड को जब सुनेंगे तो खुदा से बोलेंगे, खुदा आज हम अपने आप को, अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने बच्चों को, अपने फाइनेंस को, अपनी मैरिज लाइफ को खुदा के हाथों में देते हैं। जब वो हमारे साथ होगा ना तो वो हमारी लाइफ को ब्लेस करेगा और हमें वो लेवल देगा जो वो खुदा हमें देना चाहता है। क्योंकि हमारा जो बाप है ना वो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हम अपने आप को बाइबल के बीच से निकालेंगे। जिसके पास कलम मुकद्दस है मेरे साथ निकालेंगे। ज़बूर की किताब उसका 23 बाब उसकी पहली 3 आयत। खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है और मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राह पर ले चलता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। उसका कलाम हमें कहता है, खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। कभी हमने खुदा को अपना चुपान, अपना चरवाहा बनाया है? क्योंकि खुदा जो है वो हमारा अच्छा चरवाहा है। वो हमारी वो चट्टान है, जब वो हमारे आगे खड़ा होगा, हमारे साथ होगा, तो कभी कोई घटी, कोई शैतान हमारी जिंदगी में काम नहीं कर सकता। आज हम लोग सोचते हैं कि खुदा हमें बेस्ट लाइफ दे, हमारे बच्चे वो काम करें जो दुनिया देखे, लेकिन आज हमारे बच्चे नशों में, उन बुरी रक्षों में फंसे हुए हैं जिससे हमारा सर जो वो झुकता है। आज जब हम अपनी लाइफ को देखते हैं तो हमारी लाइफ इतनी कंफ्यूज है। हमें सोचने की, बोलने की जरूरत है कि खुदावंद हाँ मैं तुझे मानती हूँ कि तू मेरा चट्टान है, तू मेरा अब्बा है, तू मेरा खुदा है, तुझे मैं अपना बाप मानती हूँ। मेरी जिंदगी में से हर घटी को, हर कमजोरी को तो दूर कर, क्योंकि तू हमारे साथ है। लेकिन नहीं, हमने कभी इस चीज को नहीं सोचा, हमने कभी भी इस चीज पे गौर नहीं किया। हम बोलते हैं खुदावंद तू मेरा चट्टान है, हर बार हम सुनते हैं, लेकिन इसमें से कभी हमने सोचा कि हम खुदा में क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं हमसे? नहीं, हम कभी भी नहीं सोचा। वो कहता है मैं तुम्हारा चट्टान हूँ, तू मुझे मान के तो देख, तुम पे ट्रस्ट तो कर, अपने आप को मुझ पे छोड़, तो मैं तुझे बेस्ट लाइफ दूंगा। शैतान के हाथ दिए हुए कष्ट तेरी जिंदगी से मिटाऊंगा। पर हम लोग अपनी लाइफ को खुदा को जब डेडिकेट करेंगे तब भी तो काम करेगा ना। आज हम अपनी लाइफ में बेस्ट लाइफ करते हैं। आगे हमें कहता है वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। चरागाहों का मतलब क्या है? बेस्ट लाइफ, पीक लाइफ, वो लाइफ जो ब्लेसफुल है। जब खुदा को बोलेंगे खुदा तुम मेरे साथ है, तेरा मसा, तेरी फेवर मेरे साथ है, जब उसका ब्लेसिंग तुम्हारे साथ होगी तो तुम्हारी लाइफ में कोई घटी नहीं रहेगी। जब कोई घटी नहीं रहेगी तो वो तुम्हें पीक लाइफ देगा, वो तुम्हें ब्लेस्ड लाइफ देगा, वो तुम्हें ब्लेसफुल लाइफ देगा और तुम्हारे बच्चे सक्सेसफुल किए जाएंगे। आज तुम लोग इतनी गरीबी की जिंदगी जी रहे, लेकिन जब वो तुम्हारे साथ होगा तो तुम ऊंचे किए जाओगे, तुम उसके नाम को वहां पे लेके जाओगे कि लोग तुम्हें देखेंगे कि खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आगे वो कहता है वो मुझे राहत के चश्मों के पास
लेके जाता है। राहत के चश्मों का मतलब क्या है? जब हम लोग खुदा के साथ गहरी मेडिटेशन में जाएंगे, हम लोग अपने दिल को, दिमाग को उसको देंगे, तो जो हमारी जो ब्लेस्ड लाइफ है, जब लोग उसे देखेंगे तो आप लोगों को उस चश्मे के बारे में बताओगे, जो चश्मा तुम्हारे अंदर से बहता है। जब खुदा यीशु मसीह एक सामरी औरत के पास गए, तो जब सामरी औरत को खुदा यीशु मसीह ने बोला कि तुझे पानी पिला दो ताकि तेरे पास कोई इतना बर्तन है ना कुछ है, तो खुदा यीशु मसीह ने फिर उसे कहा कि तुम मुझसे जिंदगी का पानी मांगती तो मैं तुझे देता। और जब उस खुदा यीशु मसीह ने खुद को उसमें जाहिर किया तो उसके औरत के वसीला से पूरा गांव बचाया गया। तो आप सोचो कि आपकी जिंदगी के वसीला से कितनी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। या तुम्हारी ब्लेस्ड लाइफ, तुम्हारी पाक लाइफ जो होगी, उन लोगों को तुम बताओगे कि खुदा ने हमारी जिंदगी में हमें ये दिया, हमें ये दिया, हमें ये दिया, तो तुम्हारी लाइफ ब्लेस की जाएगी। वो चश्मा तुम्हारी जिंदगी से बहेगा। तुम उस कलाम को अगले बंदे को डेडिकेट करोगे कि खुदा तुम्हारी जिंदगी में काम करे, और चश्मा जो तुम्हारे में से बहेगा वो अगले बंदे की जिंदगी को भी शेयर करेगा। आमीन, हालेलुया। आगे वो कहता है वो मेरी जान को बहाल करेगा। जाहिर सी बात है, जो हम दुख में, तकलीफ में, जब परेशानी में है, तो हमारी जिंदगी वो जिंदगी है जो मतलब किसी के पास नहीं। हमारी जिंदगी एक डम जिंदगी है जो एक मौत की तरफ है। वो हमारी जान को दोबारा बहाल करेगा, हमारे चेहरे पे दोबारा रौनक को लाएगा, हमें हमारी जिंदगी को बेस्ट करेगा। तो हमारी जिंदगी एक वो लेवल की जो खुदा ने हमें ब्लेसिंग के लिए, जिसके लिए उसने हमें चुना है, वो लाइफ हम पाएंगे उससे। जब वो हमारे साथ होगा, उसकी ब्लेसिंग, उसका मसा, उसकी फेवर, उसका जलाल जब हमारे साथ होगा, तो हम भी बचाए जाएंगे और आगे से जो हमारे बच्चे हैं वो भी बचाए जाएंगे। हम वो लाइफ को जिएंगे जो खुदा हमें देना चाहता है, और हम हेवन में जाएंगे, क्योंकि उसका वर्ड कहता है जब तुम मेरे साथ लगाओ तो मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा। जब उसके साथ हम अपने आप को जोड़ लेंगे तो वो हमारे साथ रहेगा, उसका फेवर, उसकी मसा हमारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे वो कहता है वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राह पे ले चलता है। वो अपने नाम की खातिर, क्योंकि उसके कलाम में जिसने हमसे प्रॉमिस किया, जो वादे किए, वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में वो देता है। लेकिन हमें खुदा से कुछ बढ़ के लेना, क्योंकि वो खुदा है जो आसमान और जमीन का खालिक का मालिक है। हमारा जो बाप है ना, वो आसमान और जमीन का खालिक का मालिक है। तो अपने नाम की खातिर हमें वो जगह लेके जाता है जो हमारे लिए ताकत की होती है, जो हमारे लिए इत्मीनान की, सुकून की, तसल्ली की राहें होती हैं। जब खुदा हमारे साथ होगा, उसकी फेवर हमारे साथ होगी, तो उसकी गहरी फेवर को जब हम लेंगे, वो अपने नाम की खातिर हमारी लाइफ में वो काम को करेगा कि लोग जानेंगे कि ब्लेस लोग हैं, ये मसा से भरे, ये फेवर से भरे, और तुम्हारे वसीला से आगे लोग बचाए जाएंगे। खुदा का हमारे साथ होना इतना जरूरी है कि कोई सोच नहीं। आज हम अपनी लाइफ में सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को खुदा को डेडिकेट करना पड़ेगा। उससे पहले हमें खुदा को बोलना पड़ेगा, खुदा तुम्हारा बाप है, तुम्हारा अब्बा है, हम तुझे अपनी चट्टान, अपना किला मानते हैं। जो शैतान ने हमारी जिंदगी में कर्ज, दुख, तकलीफों को डाला है, वो खुदा फिर हमें हमारी जिंदगी से सारी निकालेगा। आज का जो कलाम है, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मैसेज है। मुझे जब बताया गया ना कि आप, पापा ने भी बोला कि तुम्हें मैसेज देना है, मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं अंदर से जितनी कंफ्यूज थी, सारे कह रहे थे क्या बोलेगी, क्या करेगी, लेकिन मैंने खुदा पे अपने भरोसे को डाला। मैंने इस वर्ड को यूज किया, मैंने कहा खुदा तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बाप है, जब तू मेरे साथ होगा ना तो मुझे किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। मैंने आज जितना कुछ बोला वो उसके वसीला से बोला, क्योंकि अब मुझे पता कि मैं कुछ भी बोलने के लायक नहीं इस मसले पे। ये वर्ड जो है, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मैसेज है। आज खुदा जब मेरे साथ आना तो मुझे पता चल गया इस मसले पे उसके रूह के बगैर नहीं बोला जाता। आप लोग क्या सोच के बैठे हैं कि तुम उसके रूह से जुदा होकर सब कुछ कर लोगे? कुछ भी नहीं हो तुम लोग, समझे? कुछ भी नहीं। उसने तुम्हारी खातिर जान दी है। उसके रूह से जुदा होकर ना तो तुम कुछ कर सकते, ना तुम्हारे बच्चे कुछ कर सकते, ना तो तुम अपनी लाइफ को कभी बचा सकते हो। इसीलिए अगर तुम अपने बच्चों के सके हो ना तो उसके रूह को मांग लो, आज पालो उसके रूह को, क्योंकि
उसके रूह का साथ होना इतना जरूरी है कि हम दुनिया की हर चीज को छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके रूह का जुदा होना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जब दाऊद नबी जंग लड़ने जाते थे ना, तो वो बोलते थे, खुदा मैं जिस जंग को लड़ने जाऊं, क्योंकि वो जानते थे कि जो मेरा चट्टान है, जो मेरा किला है ना, वो मुझे बचाएगा। और जिस दाऊद ने जितनी भी जंगें लड़ी वो सबको जीता। आज हमारी लाइफ जो है आज जंग है, क्योंकि आज हमारी लाइफ में भी एक जंग है। कभी हमने खुदा को कहा, खुदा तुम्हारी जंग में मेरे साथ हो। कभी हमने ये कहा, खुदा मेरी परेशानी में तुम्हारे साथ खड़ा हो। हम मुंह से तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन दिल को और दिमाग को, अपने आप को खुदा को देना पड़ता है। फिर ही खुदा हमें वो लाइफ देता है, फिर ही खुदा हमें बेस्ट फ्रेंड लेके जाता है। आज खुदावन की शुक्रगुजारी है। मैं जितना भी बोली, जितना भी बोला, खुदा के रूह में मुझे सिखाया। इस जगह से आने से पहले मैं बहुत कंफ्यूज थी, क्या बोलूंगी। सेम कंडीशन में उस दिन जब मुझे पता चला नहीं मैसेज मैंने देना, मैंने पापा को बोला, पापा मुझे अब पता चला कि आपकी क्या कंडीशन होती है इस जगह पे आने से पहले। क्योंकि इस जगह पे आने से पहले ना मेरे पास कोई भी वर्ड नहीं था, सिर्फ इतना पता था कि मैसेज देना है। लेकिन अब जो बोला, जो कुछ किया, वो सब कुछ उसने खुद किया। जब वो साथ था ना, साथ अब भी मेरे वो साथ है। मैं उसकी फेवर के लिए, खुदा के जलाल के लिए मैं जितनी शुक्रगुजारी करूं मैं उतनी ही कम है। हम सब अपने हाथों को उठाकर जोरदार तारीफ करेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। थैंक यू जीसस। आमीन।